तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 नई बुक के आधार पर, और पुरानी बुक के आधार पर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता कि क्या पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति को भी पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में तो क्या पूछा गया है हम इस पे बात कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। एक आपका होता है साइन ए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी कॉस ए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए और टेन ए लाइन से लिख लेते हैं। लाइन से याद होंगे तो आसानी से हम चीज़ों को कर पाएंगे। टेन ए के बाद हमें क्या हो जाएगा जी कॉसेक ए, फिर क्या आ जाएगा जी सेक ए, और फिर क्या आ जाएगा जी कॉट ए। ठीक है, तो हमको तो इसी तरह याद है, आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए, अन्य सभी का मतलब क्या है भैया, सेक ए तो पहले से ही सेक ए में मतलब है, तो हम क्या करेंगे साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए और कॉट ए को सेक ए के पदों में बदलेंगे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस सेक ए को हटा देता हूँ। ठीक, और क्या करूँगा यहाँ पे सेक ए को लिख दूंगा। मतलब इन सबको क्या करना है सेक ए के पदों में, किनको भाई साइन ए को सेक ए के पदों में लिखो, कॉस ए को, टेन ए को, कॉसेक ए को और कॉट ए को। तो कुल मिलाकर हमको ये 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक, तो ये आपका था क्वेश्चन अभी तक। ठीक, तो अगर आपको यहाँ जितने भी ये चीज़ें दिख रही हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या करने पड़ेंगे, फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस में ये जो 5 क्वेश्चंस हम बात कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो सर्व समीकरणें थी वो याद होंगी, उससे संबंधित जो भी फार्मूले याद होंगे, तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इससे संबंधित हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, तो वो एक्सरसाइज 8.4 चाहे 8.3 हो, 8.2 हो या 8.1 हो, या फिर हम बात करें पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 8 की, इससे संबंधित सारे के सारे फार्मूले, आपका 8.2 से संबंधित जो टेबल है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो वो हमने क्या कर रखा है, एक वीडियो में अलग से प्रोवाइड कर रखा है। हमने कोशिश की है आपको सारे के सारे फार्मूले अच्छी तरीके से समझाने की, उनको याद रखने के तरीके। ठीक, और टेबल को बनाने का सबसे आसान तरीका हमने कोशिश की है कि आप टेबल को कैसे बनाएंगे, कैसे याद रख सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को। तो हमने ये सारी चीज़ें एक वीडियो में अलग से डिस्कस किया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी आपको, चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में आपको वो सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे फार्मूला से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात करें, तो भी सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखते हैं भी। देखो अब क्या है आपका, आपको एक चीज़ हमने उसमें समझाई होगी, लाल बटे कक्का, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो। यहाँ पे क्या है भी, लाल बटे कक्का का मतलब ये लंब बटे कर्ण है, ये आपका जी साइन ए होता है, ये कॉस ए होता है, और ये क्या होता है जी टेन ए होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कॉसेक हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। फिर हमें क्या करना है भी, इन सबको सेक ए के पदों में लिखना है। तो आप यहाँ से देखोगे ना, जो कॉस ए होता है ना, कॉस ए किसके बराबर होता है, सीधे सीधे आप कह दोगे जो कॉस थीटा होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो पहला काम तो आपको यही कर देना है कि जो कॉस ए है ना, कॉस ए बराबर 1/सेक ए यहाँ पे लिख देना है। ठीक, सेक ए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट आपने क्लियर कर दिया है। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट खत्म, इतना आसान था पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ पे अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अगर आपको इससे संबंधित जो सर्व समीकरणाएं पता हैं, तो सर्व समीकरणों से आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्व समीकरणाएं होती हैं, तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित 3 सर्व समीकरणाएं पढ़ी हैं। क्या पढ़ी हैं भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर होता है। फिर क्या होता है जी भैया, सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ हम सेक के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है जी 1 + cot स्क्वायर ए होता है। इतनी बात आ गई समझ में जी, बिल्कुल इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो देखो अगर हम देखें हमें किसकी टर्म्स में बदलना है, सेक ए की टर्म्स में। सेक ए से संबंधित आपके एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आप उसको उठा लेंगे।
ठीक, उसको उठा लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं भाई सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतनी बात तो मानोगे? हाँ जी मान जाएंगे। ये 1 यहाँ से उठा के ना इधर ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमको सेक स्क्वायर ए, सेक ए की टर्म्स में आंसर चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अच्छा जी, टेन की ए की वैल्यू निकाल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, टेन ए की वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं। दोनों तरफ क्या कर देंगे जी, अंडर रूट लगा देना। लगा दोगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा या नहीं हट जाएगा? तो हाँ जी हट जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस टेन ए को इधर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? होनी तो नहीं चाहिए। अगर हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा कि भैया ये चीज़ें क्यों हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। आपने दूसरा पॉइंट भी, दूसरा पड़ाव जो था इसका वो भी पार कर लिया। क्या कह दिया कि भैया जो टेन है ना, जो टेन है वो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है। अच्छा, टेन ए तो जी 1 अपॉन कॉट ए के बराबर भी तो होता है। टेन ए हमारा 1 अपॉन कॉट ए के बराबर होता है नहीं होता? हाँ जी होता तो है। तो आप क्या कर दोगे जी, टेन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा जी। अब कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा जी, कॉट ए ये इधर आ जाएगा इनटू टेन, ये टेन ए था ही, कॉट ए और टेन ए इधर आके गुणा करा लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया। वैसे हमको कॉट ए का फॉर्मूला लिख देना चाहिए था। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टेन ए हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था जी। हाँ जी किया तो था। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन ए। 1 अपॉन टेन ए की जगह पे बस इतना करना था, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। ठीक है, देखो ये तीसरा पॉइंट भी आपने क्या कर लिया, तीसरा जो पड़ाव था वो भी आपने क्लियर कर लिया। ये वाली बात भी आपने बता दी। ठीक है, आप ये वाली चीज़ ना लिख के डायरेक्ट कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपने एक लाइन में क्लियर कर दी। बहुत आसान चीज़ लग रही होगी अब। ठीक, अब क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे। ठीक, क्यों चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा हाँ, हमको तो सेक ए की टर्म्स में निकलना है, सेक ए की टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, देखो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्या निकल जाएगा जी यहाँ से, तो साइन स्क्वायर ए निकालना है अभी तो एक। ठीक है, क्योंकि हमारा एक साइन ए बचा है, एक कॉसेक ए बचा है, तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ जी ठीक है, 1 माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा जी, ऐसे करके लिख सकते हो इसको। हाँ जी लिख सकते हैं। तो कॉस ए आपका क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। आपने ही तो कहा था कि कॉस ए आपका 1 अपॉन सेक ए होता है। हाँ जी होता है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए की आपको किससे मल्टीप्लाई करा देनी है जी, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ये क्या निकाल दिया, ये साइन स्क्वायर ए निकल के आया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, साइन ए। अंडर रूट लगा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा जी, साइन ए बच जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा जी, नीचे जो हो जाएगा हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। हाँ जी लिख तो सकते थे। तो साइन ए की जो वैल्यू है ना जी, साइन ए की वैल्यू कितनी आपने निकाल दी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सेक ए आ जाएगा। आपने एक और पड़ाव पास कर लिया। ठीक है, आपने एक और पड़ाव क्या कर लिया, पार कर लिया है। मतलब आपने क्या कर दिया, साइन ए की वैल्यू निकाल दी। ठीक, अब क्या हो जाएगा जी, कॉसेक ए की वैल्यू रख दो। कॉसेक ए क्या होता है जी, कॉसेक ए कुछ नहीं होता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए का मतलब, अब देखो वैसे तो हमको पता है लंब बटे कर्ण, अगर आप इसे लंब मान लो, इसको कर्ण मान लो, तो कॉसेक ए क्या होता है, कर्ण बटे लंब। मतलब ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। बस इतना कर देना था कि भैया सेक ए
अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपने पांचवा पड़ाव भी अपना पार कर लिया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।